हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ब्लॉगर के बारे में और साथ ही देखेंगे कि हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं ब्लॉगर की टेम्पलेट्स को। और एक्स्ट्रा हम टेम्पलेट्स भी इसमें यूज़ करेंगे जो कि हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से यूज़ करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरे ब्लॉग में जाना है, mohitpai.blogspot पे। और सबसे ऊपर वाली लिंक ओपन करना है, मोहित पाई। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक थीम मिलेगी, नाइट्रो थीम फॉर ब्लॉगर, फ्री डाउनलोड। अगर आपको ये शो नहीं हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो नाइट्रो थीम। तो आपको एक रिजल्ट आएगा और इसमें आपको ये थीम मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा अगर आप पढ़ना चाहते हो इसको पढ़ सकते हो कि नाइट्रो थीम क्या है और ये कैसे दिख सकती है। इसका फर्स्ट इंटरफेस ये होगा जिसमें हमारा यहाँ पे लोगो होगा, सर्च आइकन होगा, यहाँ पे हमारा रेस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट होगा। उसके साथ ही हमारी एक मेन मेन्यू होगी, वो यहाँ पे इस तरह है। और उसके साथ ही एक फीचर की ड्रॉप डाउन मेन्यू होगी जिसमें आप बहुत सारी लिंक्स को एक साथ अटैच करके रख सकते हो। और साथ ही यहाँ पे हमारे छोटे छोटे आइकन्स होंगे जो कि सोशल मीडिया आइकन्स हैं आपका। आप इनको भी यूज़ कर सकते हो अपने टेम्पलेट में। और साथ ही आपको डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन दिए हैं, आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर आपको इसका लाइव डेमो चाहिए तो लाइव डेमो भी ले सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। एंड गाइस, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिसमें से कुछ मेन फीचर्स हैं। रेस्पॉन्सिव है, मोबाइल फ्रेंडली है, और इसमें एक कस्टम 404 पेज है जो कि एरर पेज होता है। और इसकी लोडिंग स्पीड बहुत हाई है, आपको मैं इसकी लोडिंग स्पीड भी चेक कराऊंगा। और ये सिंपल है, व्हाट्सअप शेयरिंग, इसमें आइकन्स हैं, एसईओ फ्रेंडली है। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड इसमें ऑटोमेटिकली एंड गाइस, अगर आपका एडसेंस एक्टिव हो गया है तो आपको यहाँ पे एड भी शो हो सकते हैं। ये एड्स रेडी टेम्पलेट है, मतलब एड फ्रेंडली, जो कि ऑटोमेटिक ऑटो एड्स को सिलेक्ट कर लेती है ऑटोमेटिक। एंड गाइस, इसमें एक क्लीन लेआउट है और क्लियर डिज़ाइन है और ड्रॉप डाउन मेन्यू है। एंड इसमें HTML5 एंड CSS3 यूज़ की गई है कोडिंग में। एंड गाइस, अगर आपको इसका फुल एंड गाइस अगर आपको इसका फुल फोटो देखना है तो आपको इस तरह से ये शो होगी, जिसमें हमारा बॉटम में ये शो होगा जिसमें रिसेंट पोस्ट है, कैटेगरीज है एंड रिसेंट इन स्पोर्ट्स। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको इसकी फुल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको ये थीम बाय करनी है, अगर आपको फ्री में नहीं चाहिए, आपको बाय करनी है, तो आप इस पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। एंड गाइस, ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरे को फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, एंड फेसबुक पे भी एंड ट्विटर पे भी। और गाइस, ये कुछ मेरा ब्लॉग है जिस पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप कैटेगरी में देखोगे तो यहाँ पे आर्डिनो प्रोजेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैनी पोस्ट हैं, आपके हेल्प आ सकती हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखा देता हूँ। लाइव डेमो पर क्लिक करने के बाद आपको इसका डेमो इस तरह से शो होगा, जिसमें हमारा लोगो होगा वो यहाँ पे आएगा। एंड जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा, अगर आपका एडसेंस अकाउंट एक्टिव है तो एड्स है वो यहाँ पे शो होगा। और गाइस, यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि फीचर के अंदर मल्टी ड्रॉप डाउन है और कुछ इस तरह से शो होगा। मेगा मेन्यू में यहाँ पे हमारी जो रिसेंट पोस्ट है वो शो हो जाएंगी कुछ नए तरीके से। एंड यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, आप यूज चेक कर सकते हो। एंड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। गैस, अब डाउनलोड करके बता देता हूँ कि डाउनलोड कैसे करनी है। डाउनलोड पे क्लिक करना है सिंपली, और आप मेरे गूगल ड्राइव पे आ जाओगे। एंड देन आपको ये सिंपली ये प्रेस करना है डाउनलोड बटन। एंड गाइस, ये डाउनलोड हो गई है, और डाउनलोड होने के बाद आपको एक जिप फाइल मिलेगी जो इस तरह से है, जिप फाइल नाइट्रो फ्री वर्जन। आपको इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हियर। एंड गाइस, यहाँ पे कुछ आपको एक साथ आइकन्स आ जाएंगे जिनमें से आपको केवल एक फाइल चूज करनी है, जो कि ये वाली है। एंड गाइस, जो आपको फाइल चूज करनी है वो नाइट्रो फ्री वर्जन है। इसको मैं आपको बड़ा करके शो करा देता हूँ। एंड गाइस, जो हमारी नाइट्रो फ्री वर्जन है उसको क्लिक करना है, और नोट पैड या वर्ड पैड में आप किसी में भी ओपन कर सकते हो। मैं वर्ड पैड में यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको सिंपली ये इसकी कोडिंग पार्ट है, इसको आपको सिंपली कॉपी करना है, Ctrl+A+C एंड कॉपी। इसके बाद आपको सिंपली आपने ब्लॉग में आ जाना है। और आपको ब्लॉगर में कैसे आना है,
आपका अगर अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आगे चेक कर सकते हो। एंड गाइस सीधे ब्लॉगर पे क्लिक करना है एंड देन blogger.com की वेबसाइट आपको शो होगी। एंड गाइस उसके बाद आपको अपना ब्लॉग चूज करना है कि किस ब्लॉग पे आप इसको थीम को सेट करना चाहते हो। मेरा एक टेक्सटिंग ब्लॉग है, मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा। एंड आपको पोस्ट के नीचे आते आते आपको एक थीम का ऑप्शन शो होगा, आपको उस पर क्लिक करना है और एंड आपको एक एरो शो होगी, ये वाली छोटी वाली। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड एडिट HTML, और उसके बाद आपको एक पूरा कोड सिलेक्ट करके कट करना है और जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है। सो गाइस जो हमारा कोड था वो मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी कोडिंग आ गई है कोड की, जो कि हमारी 4339 लाइन्स हैं, और आपको सिंपली इसको सेव करना है। सो गाइस थोड़ा 1 मिनट का लोडिंग लेता है, देन इट विल ऑटोमेटिकली सेव योर थीम। एंड गाइस सिंपली आपको इस पे बैक पे एरो करना है और उसके बाद आपको व्यू ब्लॉक पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारी थीम होगी अभी वो इसी तरह से आएंगी, और जो हमारी पोस्ट हैं वो जो हमारी अपलोडेड पोस्ट थी वो यहाँ पे शो होंगी, पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4 एंड पोस्ट 5। और जिसमें से हमारी रिसेंट पोस्ट, हमारी 3 पोस्ट यहाँ पे शो हो रही हैं। जो हमारी कैटेगरी एंड टैग हैं वो यहाँ पे शो होंगे। रिसेंट इज पोस्ट, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कंटेंट है, आप इसको रिमूव ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपने इसको रिमूव किया तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे शोरा टेम्पलेट की वेबसाइट पर। एंड गाइस अब इसको कस्टमाइज करते हैं। तो कस्टमाइज करने के लिए आपको सिंपली लेआउट पे क्लिक करना है, और लेआउट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें ऊपर से सेट करते हैं नाइट्रो ब्लॉक की यहाँ पे हमें अपना खुद का लोगो डालना है या खुद का नेम लिखना है। तो आपको सिंपली इसको कैंसिल कर, सिंपली आपको लेआउट में जाके आपको थीम ऑप्शन में कुछ नहीं करना, आपको हेडर लोगो चूज करना है। हेडर लोगो में एडिट पे क्लिक करो और उसके बाद रिमूव इमेज कर दो। अगर आपको इमेज सेट करनी है तो आप फाइल मैनेजर में चूज भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो और इस पे लिख दी इसको सेट करना बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोमेटिकली सेव दिस थीम। सो गाइस जो मेरा यहाँ पे नेम था टेस्टिंग ब्लॉग वो यहाँ पे अब शो होगा। Ctrl+R में करता हूँ रिफ्रेश। सो जो हमारा लोगो था वो चेंज हो गया। अगर आपको यहाँ पे लोगो सेट करना तो आप लोगो भी सेट कर सकते हो। तो गाइस ये हमारा हुआ एक सो गाइस हमारा ये लोगो चेंज हो गया है। अब आते हैं हम ऐड पे। अगर आपका ऐड एक्टिव नहीं है तो आप अभी इसको रिमूव कर सकते हो। हमारा ऐड यहाँ पे होम ऐड टॉप, तो आपको इसको सिंपली एडिट करना है और शो की बजाय अनशो करना है, जिसकी वजह से आपको इसको रिमूव भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बस ओनली ये वहाँ पे शो नहीं कराना है। तो सेव कर दो एंड आप फिर से रिफ्रेश करो इसको। तो जो हमारा ऊपर का पोर्शन था वो पूरा गायब हो जाएगा और जो हमारा मेन फंक्शन है वो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमारे इसमें दो एक मेन मेन्यू है और एक नेविगेशन सोशल है। नेविगेशन सोशल हमारा ये है और जो हमारी मेन मेन्यू है वो यहाँ पे ये है होम फीचर, ये हमारी मेन मेन्यू है। आपको इसको चेंज कैसे करना है, आपको सिंपली इस पे एडिट पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको अगर आपको कुछ लाइन ऐड करनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मोहित भाई, कुछ भी नेम डाल सकते हो और जो आपके लिंक है वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं इस लिंक को ऐड करूंगा तो वो सिंपली ऐड हो जाएगा। अगर आपको इसको सेकंड पोजीशन पे लाना है तो आप इसको सेकंड पोजीशन पे ला सकते हो इन एरो की वजह हेल्प से। तो मैं सबसे ऊपर रहने दूंगा। और अगर आपको इसमें एडिट करना है होम वाली चीज़, होम वाली साइट, तो आप इस पे होम पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना एंड आपको यूआरएल शो होगा। यूआरएल की यहाँ पे या तो आप ये रहने दो या फिर आपको अगर अदर यूआरएल डालना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड अब आते हैं फीचर्स में। फीचर में गाइस यहाँ पे एक मेथड यूज़ किया गया है जिसमें जो हमारे फीचर वाली लिंक है वो वर्क नहीं करेगी। मतलब जो हमारी ये थी यहाँ पे फीचर पे हम क्लिक करते थे तो कुछ नहीं होता था, बट फीचर पे जैसे हम एरो लाते थे तो हमारी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाती थी। वो इसी की हेल्प से है कि जो हमारी फीचर है वो वर्क नहीं करे, बट यहाँ पे हम मल्टी ड्रॉप डाउन यूज करेंगे। इसमें मल्टी ड्रॉप डाउन में क्या होता है, मल्टी ड्रॉप डाउन में हम सिंपली एक हाइफन बार लगा देते हैं कोई भी लिंक के आगे। अगर मैं यहाँ पे
कुछ भी ऐड करूँ, इस पर डाल देता हूँ बिग बार। तो जो हमारी नेक्स्ट है वो बिग बार से हो जाएगी। अगर आपको इसके अंदर भी एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो आप यहाँ पे डबल एरो लगा सकते हो, जैसे कि एक हाइफन, दो हाइफन यहाँ पे हो गए, एंड सेव, सिंपली सेव। तो हमारे जो 3 ड्रॉप डाउन थे वो यहाँ से आ रहे थे कि सबसे पहले फीचर के बाद बिग बार के बाद ड्रॉप डाउन 1 2 3। एंड जो फीचर के अंदर है, अब नॉर्मली एक हाइफन से काम चल जाएगा, तो हम ओनली फीचर के नीचे शॉर्ट कोड, साइट मैप एंड एरर पेज ला सकते हैं। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप में आती है मेगा मेन्यू का सिंपली रीज़न है, जो हमारे रिसेंट पोस्ट हैं वो मेगा मेन्यू में शो होंगी। सो जो हमारी मेगा मेन्यू है वो ओनली यही है लिंक इसकी। और डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको इसको रिमूव करना चाहिए नहीं तो आप रिमूव कर सकते हो, वेब डॉक्यूमेंटेशन भी एंड वीडियो भी, एंड डाउनलोड दिस टेम्पलेट भी, एंड सिंपली सेव इट। सो गाइस ऐसे सेव हो गया और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट पे हमारा मोहित भाई आ रहा है, सेकंड इज होम एंड थर्ड इज फीचर। फीचर के अंदर बिग बार एंड ड्रॉप डाउन, एंड मेगा मेन्यू में हमारी जो रिसेंट पोस्ट थी वो शो हो रही है यहाँ पे। गाइस ये हुई हमारी ड्रॉप डाउन और मेन मेन्यू। अब आते हैं सोशल नेविगेशन सोशल पे, जो कि हमारे आइकन्स थे। आपको सिंपली इस पे एडिट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अगर आपको एक्स्ट्रा साइट का नेम ऐड करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, बट याद रखो कि जो कोई भी लेटर होगा वो कैपिटल में नहीं लिखना है, इसमें ओनली स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। जैसे कि मेरा फेसबुक है और मैं अपनी यहाँ से एक फाइल ओपन कर लेता हूँ लिंक्स की, एंड सिंपली सेव करता रहूँगा डायरेक्टली। सो जो हमारी इंस्टाग्राम की लिंक है वो सेव कर देता हूँ, इंस्टाग्राम सेव, एंड फेसबुक का भी यही डाल देता हूँ, एंड ट्विटर का भी यही, पिंटरेस्ट का भी यही, एंड जो हमारी यूट्यूब है उसको रिमूव कर देता हूँ जो हमें यूजफुल नहीं है, एंड सिंपली सेव इट। सेव होने के बाद आपको इसको रिफ्रेश करना है और चेक करना है कि वर्क कर रही है नहीं कर रही लिंक। तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करो और जैसे कि अगर आप फेसबुक पर क्लिक करोगे तो फेसबुक की न्यू टैब ओपन हो जाएगी, एंड सेम एज इंस्टाग्राम, इंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम। सो जो हमारी लिंक थी वो सारी वर्क कर रही हैं। और उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं मेन पोस्ट में। मेन पोस्ट के अंदर अगर हम एडिट में जाएं तो हमें शो होगा कि हम टोटल एक पेज पे कितनी पोस्ट चाहते हैं। हम मिनिमम आप 6 पोस्ट रखो, एंड जो हमारे रीड में है वो यहाँ से आ रहा है, रीड मोर की बटन ये है, एंड आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे हमें चूज़ करना है कि आपको क्या क्या इसमें शो कराना है पेज पोस्ट ऑप्शन में, जैसे कि किसके जैसे कि पोस्ट किसने की, कितने डेट को की, कितनी कमेंट्स हैं, रिलेटेड पोस्ट टैग्स, एंड यहाँ पे शो ईमेल ऑप्शंस, लोकेशंस एंड ऑथर प्रोफाइल, आप ये सब सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड सिंपली सेव इट। एंड गाइस जो अब आप बात करते हैं यहाँ पे हम साइड बार की। साइड बार हमारे लेफ्ट साइड में होता है जो कि फीचर पोस्ट वाला पोर्शन है, सिंपली ये। और यहाँ पे हमें एडिटिंग करनी है तो सबसे पहले हमें फीचर पोस्ट सेलेक्ट करते हैं। फीचर पोस्ट के बाद सिंपली जो हमारी हम अपने हिसाब से इसमें चूज़ कर सकते हैं कौन से भी पोस्ट हम कहीं भी शो करा सकते हैं। जैसा कि अगर मैं सिंपली फीचर पोस्ट है, सो जो हमें चूज़ करनी है, इसमें हमने चूज़ किया यूज़ द मोस्ट रिसेंट पब्लिश पोस्ट, बट हमें कोई रैंडम पोस्ट चूज़ करनी है, जैसे कि पोस्ट 1। उसको हमें पोस्ट का टाइटल भी शो कराना है, उसके अंदर क्या लिख रहा है वो भी शो कराना है, एंड उस पर क्या इमेज है वो भी शो करानी है। तो आप यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हो। ओनली एक फीचर पोस्ट एक बार में यहाँ पे शो होती है, एंड सिंपली सेव इट। सो गाइस रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश होने के बाद जो हमारी पोस्ट है पोस्ट 1 बन गई है, और जो हमारा थंबनेल था वो इधर है। एंड ये फॉलो मी ऑप्शन गाइस कुछ टाइम में बंद होने वाला है, तो आप इसको यूज़ ना करो तो ठीक है, क्योंकि जो ये विजिट था वो गूगल ने अभी ब्लॉगर ने जुलाई 2021 से बंद करने वाला है। तो आप इसको रिमूव कर दो तो ठीक है, क्योंकि बाद में रिमूव होने वाला ही है। इनका सब बात करते हैं पॉपुलर पोस्ट में। पॉपुलर पोस्ट में ये दिखता है एवरेज कि आपके पोस्ट पे कितने व्यू आ रहे हैं कितने टाइम में। सबसे ज़्यादा व्यू सबसे पहले शो होगी, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ।
तो हमारा जो पॉपुलर पोस्ट का नेम टाइटल है वो पॉपुलर पोस्ट है, एंड सबसे ज़्यादा हमारा ऑल टाइम में चलेगा, और इसमें इमेज भी शो होगी एंड जो हमारा कंटेंट है वो भी शो होगा। और मैक्सिमम हमारी 3 पोस्ट शो करानी है, तो हम 3 सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली सेव इट। एंड गाइस यहाँ पे आप फेसबुक का ऑप्शन आता है, जिसमें कि अगर आपको अपनी फेसबुक की प्रोफाइल शो करानी है, जैसे कि इस तरह इसने शोरर टेम्पलेट ने शो कराई हुई है कि आप इसके पेज को लाइक कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। तो वैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बट आपको अपने फेसबुक यूआरएल का facebook.com के बाद का यूआरएल यहाँ पे डालना है। शोरर टेम्पलेट किया है, मैं डाल देता हूँ। सो गाइस ये मेरा यूआरएल है एंड सिंपली सेव इट। एंड गाइस अब बात करते हैं कैटेगरी में। यहाँ पे आते हैं कि आपके कितने पोस्ट पे कितने लेबल हैं, मतलब कि ऑल लेबल्स, कि जितने भी आपके लेबल्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपको उसको अल्फ़ाबेटिकली शो कराना है तो अल्फ़ाबेटिकली भी शो हो जाता है। अगर आपको फ्रिक्वेंसी में, मतलब कि कितने पोस्ट कितने सबसे ज़्यादा हुए हैं, तो उस हिसाब से भी इसमें शो कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले में ऑप्शन आता है लिस्ट एंड क्लाउड का होता है हॉरिजॉन्टली लाइन, एंड लिस्ट का होता है वर्टिकली लाइन। तो सिंपली सेव इट एंड रिफ्रेश। सो जो हमारे कैटेगरी में लेबल थे वो ओनली 1 था जिसमें टेस्टिंग था। सो जो हमारे 5 इसमें लेबल आए हैं वो 5 आए हैं, कि हमारी टोटल 5 पोस्ट हैं टेस्टिंग लेवल में। एंड गाइस अब बात करते हैं टैक्स में वही है कैटेगरी जो हमारी कैटेगरी हुई थी, बट इसमें भी हम क्लाउड में शो कराता हूँ एंड सिंपली सेव इट। सेम गाइस इसमें भी वही है। अगर आपके 2-3 ज़्यादा लेबल होते तो आपको यहाँ पे सीधी लाइन शो होती और यहाँ पे वर्टिकल लाइन। नाउ गाइस मूव ऑन द सेक्शन लेफ्ट इज इक्वल्स टू रीसेंट पोस्ट। आपको यहाँ पे हमारे रीसेंट पोस्ट 3 शो करानी तो 3 सही है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क करता है ये। इसमें हमें HTML की कोडिंग यूज होती है यहाँ पे, जिसमें कि जो हमारा टिक है वो ऑलरेडी विजिबल है, और जो हमारा टाइटल है वो रीसेंट पोस्ट है, ये भी सही है। एंड कंटेंट के अंदर हमारा ये लिख रहा है 3 रीसेंट पोस्ट लिस्ट। आप इसको 5 भी कर सकते हो एंड 6 भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। इसमें 5 पोस्ट जाएंगी रीसेंट की, और सिंपली सेव। एंड गाइस जो कैटेगरी टैग्स है वह मैंने यहाँ पे बता ही दिया। एंड अब आती है बारी सेक्शन राइट की। सेक्शन राइट में आपको यहाँ पे सेट करने की कहा था मैंने कि रिसेंट इन स्पोर्ट्स में हम इसको सेट कर सकते हैं। आप इस पे कोई भी लेबल सेट कर सकते हो, जैसे कि रिसेंट इन टेस्टिंग। तो आप यहाँ पे 3 पोस्ट, हमारी टेस्टिंग नेम था लेबल का, सो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो हमारी जो पोस्ट है वो 3 टेस्टिंग की शो होंगी, एंड आप रिफ्रेश कर सकते हैं। एंड गाइस जो हमारी पोस्ट थी, सॉरी गाइस वो मेरा लेबल का नेम गलत है। यहाँ पे मेरी T कैपिटल है एंड सिंपली सेव इट। हाँ गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रिसेंट में मेरे 3 पोस्ट आ गई हैं, और यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का अच्छे से ख्याल रखें कि आपका किस लेबल किस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अगर आपको यहाँ से शो नहीं होता तो वो लेबल आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये लेबल था रिवर टू ट्रैप लेफ्ट लेबल ये वाला ऑप्शन है, एंड अप्लाई लेबल, और यहाँ पे मेरा T कैपिटल था। अगर मैं इसको स्मॉल करूँगा तो स्मॉल में चेंज हो जाएगा। और आप कितने भी लेबल दे सकते हो। मैं इसको सेट करता हूँ मोहित भाई। स्पेस ना दें तो ठीक है। क्वेश्चन यूट्यूब ब्लॉगर। गाइस मैंने ये लेबल दे दिए हैं, और हम अब चेक करते हैं यहाँ पे कैटेगरी और लेबल चेंज हुए नहीं हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ाबेटिकली है वो शो हो रहा है BMQTU एंड यहाँ पे हमारी सारी एक पोस्ट शो हो रही है, बट हमारी टेस्टिंग में 5 पोस्ट थी इसलिए 5 पोस्ट शो करा रहा है। एंड सेम यहाँ पे ही है, बट हमने कैटेगरी और टैग यहाँ पे ओपन नहीं किया है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही। और टैग्स में हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है जिसमें ब्लॉगर मोहित भाई एंड टेस्टिंग एंड यूट्यूब इस तरह से शो होंगी। एंड गाइस अब बात करते हैं इसमें पोस्ट के अंदर का किस तरह से शो होगा। इसमें से हमारी ये ऊपर का सेम रहेगा, और जो पोस्ट है हमारा टाइटल यहाँ पे आएगा, ऑथर का नेम यहाँ पे आएगा, डेट एंड टाइम, और जो हमारा फोटो है वो अगर आप फोटो देना चाहो फोटो दे सकते हो, और जो हमारा कंटेंट है वो यहाँ पे आएगा, और इसके लेबल आ जाएंगे इसमें कौन कौन से लेबल हैं, और जो ऑथर होगा जिसने ये पोस्ट की होगी उसके बारे में इंट्रोडक्शन आएगा। एंड
रिलेटेड पोस्ट, इससे रिलेटेड कौन कौन सी पोस्ट हैं जो कि लेबल में से ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा, और यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। एंड नोटिफाई में कि जो भी आपको कमेंट करेगा तो उसके पास अगर आप रिप्लाई करोगे तो उसके पास मैसेज पहुँच जाएगा। एंड गाइज अब एक्स्ट्रा फंक्शंस की बात आती है। एक्स्ट्रा फंक्शंस में आप लेयर को ओपन करना है, और अगर आपको सबसे पहले, अगर आप ब्लॉगर बना रहे हो तो सबसे पहले आपको कुछ पेजेस क्रिएट करने होंगे, जिनके नेम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पेज है टर्म्स एंड कंडीशन। आपको सिंपली पब्लिश करना है इसको। एंड सेकंड पेज इज एंड यहाँ पे आपको सेकंड नेम देना है डिस्क्लेमर, एंड आपको सीधे सिंपली ये पब्लिश करना है। और एक पेज आपको और बनाना है जिसका नेम है साइट मैप। आपको सिंपली इसको भी पेस्ट करना है, कंफर्म। उसके बाद आपको इसको व्यू करना है। आप इसको पोस्ट वाले सेक्शन में यूज़ नहीं देख नहीं सकते। आपको रिफ्रेश करके बता देता हूँ कि ये शो नहीं होंगे जब तक हम इसको बाय लिंक नहीं देखें। तो इसका मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी पोस्ट ही शो होंगी, यहाँ पे पेजेस शो नहीं होंगे। पेजेस शो करने के लिए आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना होगा, एंड सिंपली सेकंड व्यू एंड थर्ड व्यू। जो इनकी लिंक होंगी ना, ओनली हम लिंक के थ्रू इन पे जा सकते हैं, जो कि हमारी ये URL है हमारा। इसके बाद इसका डोमेन है, एंड जो हमारा पेज है वो P है, एंड टर्म्स एंड कंडीशन .html, एंड सिंपली यहाँ पे भी डिस्क्लेमर एंड साइट मैप। सो गाइस सब आपको करना क्या है, आपको लेआउट में आना है, और जो हमारी लिंक थी ना यहाँ पे, ये मेन मेन्यू, आपको यहाँ पे इनकी लिंक सेट करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। लिंक लिस्ट में क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे साइट मैप और इसकी लिंक में आपको साइड मैप की लिंक कॉपी करके इसमें पेस्ट करनी है। सिंपली पेस्ट एड लिंक, और आपको सीधा टर्म्स एंड कंडीशन, और सेम इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन, कॉपी कट कॉपी पेस्ट एड लिंक, एंड थर्ड इज दिस। सो गाइस जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे आ गए हैं, एंड सिंपली सेव इट। ये तीन एडसेंस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि जो एडसेंस होता है वो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को देखता है कि आपके अकाउंट्स में कुछ प्राइवेसी है या नहीं, अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन है कि नहीं। सो सिंपली वो यही चीज़ देखता है, इसलिए ये बनाना सबसे पहले ज़रूरी होता है ये चीज़। और सेकेंडली अब बात करते हैं इस पर हम एक्स्ट्रा फीचर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली साइड बार में क्लिक करना है, और अगर आपको ऐड एंड विजिट करोगे तो आपको ये एडसेंस का ये एड विजिट का कॉलम खुलेगा, एंड यहाँ पे हमारे कुछ ये हैं HTML की कोडिंग ऑटोमेटिक वाली, जिसमें हम एडसेंस को ऑटोमेटिक चूज़ कर सकते हैं। फीचर पोस्ट हम चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे ले चुके हैं पहले ही। सेकेंड इज ब्लॉक सर्च। ब्लॉक सर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ब्लॉक, सो सिंपली सेव इट एंड जस्ट रिफ्रेश इट। सो यहाँ पे हमारा सर्च इन दिस ब्लॉग आ जाएगा, और आप सिंपली कोई भी पोस्ट होगी यहाँ से सर्च कर सकते हो। एंड अनदर फंक्शन इज प्रोफाइल। अगर आपको अपनी प्रोफाइल शो करानी है तो आप यहाँ से प्रोफाइल भी शो करा सकते हो। सो लोकेशन डॉट अबाउट में आ गया, एंड गाइस जो हमारी प्रोफाइल थी वो यहाँ पे शो हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड गाइस अब बात करते हैं अनदर गैजेट की, विच इज़ लेबल। हो गया था हमारा, लिंक लिस्ट हमें यूज़ नहीं करनी। आपको अगर लोगो देना है तो यहाँ पे आप लोगो सेट कर सकते हो, और अगर आपको ब्लॉग की स्टेट्स, मतलब कि जो आपके व्यू हैं, व्यूअर हैं, वो कितने आ रहे हैं और कितने हो चुके हैं, वो यहाँ पे आप शो कर सकते हो। आप एक ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप अनदर लैंग्वेज में, अगर आपका कोई है जो इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहता पोस्ट, अगर आपको हिंदी में शो करानी हो इसको, तो वो सेट कर सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का प्रीव्यू इस तरह से होगा, इसमें आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन आप किसी भी तरह ले सकते हो। बेस्ट इज फॉर हॉरिजॉन्टल, एंड जस्ट सिंपली सेव इट एंड रिफ्रेश।
गाइस मेरा ट्रांसलेटर वर्क नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एंड अनदर इज कॉन्टैक्ट फॉर्म की हमें बहुत इसमें नीड होती है किसी भी एडसेंस अप्रूवल के लिए, क्योंकि जो भी अगर आपको कोई भी व्यूअर है उसको अगर किसी भी पोस्ट में प्रॉब्लम आई तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा, इसलिए आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म इसमें सेट करना होता है। आपको सिंपली कॉन्टैक्ट फॉर्म चूज करना है और प्लस का आइकन पे सेट करना है और सिंपली सेव इट। जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है सबसे ऊपर शो हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें नेम डाल सकते हो, ईमेल एंड मैसेज, जो हमारा ईमेल होगा वो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। एंड गाइस अब बात करते हैं इसमें ऑल फंक्शंस हैं या नहीं। इसमें हमारा ये HTML, अगर आपको कोई भी HTML स्क्रिप्ट है, अगर आपको उसको एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका कोई पेज है, उसको अगर आपको HTML में है और उसको आपको शो कराना है तो यहाँ पे आप HTML चूज करके और जो आपकी कोडिंग है वो यहाँ पे कंटेंट में सेव करनी है और टाइटल में टाइटल आपको नेम देना है। नाउ गाइस अब बात करते हैं सेटिंग्स की। सेटिंग में जाने के लिए आपको सिंपली ब्लॉग पे आना है और आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे आप इसको टाइटल सेट कर सकते हो, जो आपके ब्लॉग का टाइटल है वो। एंड सेकंड इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको जो इसमें कीवर्ड सेट करने हैं जो कि आपके ब्लॉग के लिए यूज़फुल हो, उसको आप सेट कर सकते हो। इसमें एक 500 वर्ड्स का इसमें डिस्क्रिप्शन में होता है, आप उसको सेट कर सकते हो। आपके ब्लॉग की लैंग्वेज इसमें सेट करनी है, आपका ब्लॉग कौन सी लैंग्वेज में है। मेरा डिफ़ॉल्टली इंग्लिश पे सेट है। अगर आपके ब्लॉग पे कोई एडिट कंटेंट है, आपको उसको एडिट पे सेट करना है, क्योंकि जो वार्निंग होगी वो रीडर्स को शो हो जाएगी। एंड गाइस जो फेविकॉन होता है वो सिंपली एक छोटा सा आइकन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी मैक्सिमम इमेज साइज है वो 100 KB का होता है। तो आपको इसमें सेम स्क्वायर फॉर्म में एक इमेज सेट करनी होती है, आप चूज फाइल करके इसको सेट कर सकते हो। और डेफॉल्टली आपको यहाँ बी आएगा, यहाँ पे लिखा है जैसे इसमें आ रहा है। आपको इसको कस्टमाइज करना तो आप सेट कर सकते हो। एंड गाइस अब देखते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी में अगर आपको विजिबल करना है सर्च इंजन को तो आप इसको एक्टिव कर दो और जो आपका ब्लॉग का एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। अगर आपका कस्टम डोमेन खरीदना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। गाइस अगर आपका कोई ऑथर है आप इसमें सेट कर सकते हो, जैसे कि मेरा ओनली मैं ही हूँ, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपका कोई ऑथर इनवाइट करनी है तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के आप इसको सेंड इनवाइट कर सकते हो और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ से उसको रिव्यू कर देना। और गाइज इसमें मैक्सिमम पोस्ट हमारी 6 सिलेक्ट ऑटोमेटिकली, और जो इसको आपको इग्नोर करना है, कुछ नहीं है। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है मेटा टैग और सिंपली इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर हमारी कोई पोस्ट है, जैसे कि हमारी पोस्ट टैग है और उसमें हमें कोई डिस्क्रिप्शन डालना है कि हमारी ये पोस्ट किस बारे में है। जैसे कि ये तो सिंपली नॉर्मल पोस्ट है। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट है तो आप यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके कोई भी इसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जो कि सर्च इंजन के लिए हेल्पफुल होंगे कि आपकी पोस्ट किस लिए बनाई गई है और आपकी क्या ब्लॉक काम करता है आपके ये पोस्ट के लिए। तो वो सर्च इंजन के लिए हेल्पफुल होता है, आप इसको एक्टिव कर दो, ठीक रहेगा। गैस कस्टम 404 एक पेज होता है, अगर जैसे कि मैं इसमें डाल दूँ एंड एक्स्ट्रा कोई यूआरएल, जो हमारा कस्टम पेज है वो यहाँ पे डायरेक्टली शो कर देगा और यहाँ पे होम की बटन देगा। वो नॉर्मली ये पेज है कस्टम 404, ये इनबिल्ट पेज है जो कि एरर पेज होता है। अगर आपका कोई भी यूआरएल है वो वर्क नहीं कर रहा तो वो डायरेक्टली ये शो करेगा। एंड अगर आपको कस्टम रिडायरेक्ट करना है, अगर मेरे को सेम ये वाला यूआरएल है वो रिडायरेक्ट करना है अपने ब्लॉग पे, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो हमारी लिंक है उसको ऐड कर सकते हो फ्रॉम टू फ्रॉम। इसको परमानेंट सेट कर दोगे तो आपका ये रिडायरेक्ट है वो वर्क करेगा। सिंपली कैंसिल। एंड आपको अब आ जाना है मोनेटाइज पे, आपको इसको एक्टिव रहने देना है। तो कस्टम एड्स के लिए, ये एडसेंस के लिए होता है, फिलहाल तो आप इसको एक्टिव रखें तो अच्छा रहेगा। एंड अब आते हैं मैनेज ब्लॉक। अगर आपको इंपोर्ट करना है किसी और ब्लॉक से कंटेंट तो आप सिंपली पहले तो आपको बैकएंड कंटेंट मिला होगा, आप यहाँ से सेट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो वो पिछले वाले ब्लॉक का। और आपको इस ब्लॉग में उसका कंटेंट ऐड करना है तो आप सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करके और इसका फॉर्म फिल करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। आज एक पोस्ट है वो इसमें शो होंगी। अगर आपको ब्लॉग रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो अपने ब्लॉग को। और अगर आपको अपनी प्रोफाइल देखनी हो तो आप यूज़र प्रोफाइल पे सेलेक्ट करके आप अपनी प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हो यहाँ से।
जैसे कि ये मेरी प्रोफाइल है, इसमें शेयर माई प्रोफाइल एक्टिव है, शो माई ईमेल एड्रेस, आपका यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, डिस्प्ले नेम और इमेज, मेल और आपकी कैटेगरी, वेबसाइट, होम पेज एंड डिस्क्रिप्शन एंड सेव प्रोफाइल कर देना नॉर्मली। एंड गाइस एक मेन फंक्शन है इसका जो मैं आपको बता देता हूँ, गूगल सर्च कंसोल। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको अपने ब्लॉग का इसमें एड्रेस डालना है। सिंपली मेरा नॉर्मली ये ब्लॉग डाला हुआ है और इसमें ऐड प्रॉपर्टी करके आपको जो ब्लॉग का एड्रेस है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। मैंने ये का एड्रेस कॉपी किया एंड सिंपली पेस्ट इट। आपको नॉर्मल ये HTTPS वाला नहीं करना, आपको ये करना है टेक्स्टिंग अपना ब्लॉग का एड्रेस और जो आपका डोमेन है वो, एंड सेव कंटिन्यू। जो आपकी वेरीफाई ये ऑनरशिप है वो ऑटो वेरीफाई हो जाएगी एंड गो टू प्रॉपर्टी, स्टार्ट कंटेंट। आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस अपने ब्लॉग की मिल जाएगी कि आपका परफॉर्म कितना कर रहा है। और मैं आपको इसकी स्टार्टिंग में बताई थी, मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस बताऊंगा कि कितना हमारा पेज है वो स्पीड से वर्क कर रहा है। सिंपली आपको इस पर कवरेज पे सेट करना है, सॉरी गाइस कवरेज नहीं, कोर ये कोर वेब वाइटल। आपको नॉर्मली यहाँ पे मोबाइल के लिए सेट देखना है तो आप मोबाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इस पर क्लिक किया है एंड आपका जो ब्लॉक का एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा और एनालाइज करने लग जाएगा। सो ये थोड़ा 1-2 मिनट का वेट लेगा एंड आपके एनालाइज स्पीड बता देगा। एंड गाइस जो हमारी मोबाइल में स्पीड है वो 71 पॉइंट्स आई है 100 आउट ऑफ 100। ये सही स्पीड है फ़ोन के अकॉर्डिंग। अगर आपको उसको डेस्कटॉप के लिए सेट करना है तो आप डेस्कटॉप के लिए चेक कर सकते हो कि आपकी स्पीड कितनी है। मेरी 92 स्पीड है, ये बहुत ही अच्छी स्पीड होती है कि आपका ब्लॉग है वो बहुत स्पीड में वर्क कर रहा है। और इसमें कुछ इसकी एल्गोरिथम भी दी है कि आपको क्या इसमें क्या कैसे करना चाहिए। कुछ एरर्स भी इसमें शो कराता है कि आपको क्या सही करना चाहिए, जैसे कि इसमें दिया है रिड्यूस इनिशियल सर्वर रेस्पॉन्स टाइम। आपका किस वजह से आ रहा है वो यहाँ पे आपको लर्न मोड चेक करना पड़ेगा। और इसमें एस्थेटिक सेट भी दिए हैं कुछ, तो आपको उसको देखना है कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सिंपली अगर आपको मोबाइल के लिए देखना है तो ये मोबाइल पे 71 पॉइंट क्यों शो कर रहा है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसमें दिया हुआ है टाइम टू इंटरेक्टिव 5.2 सेकेंड्स। बेसिकली जो हमारी ये है एलिमिनेट रेंडम ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, इसमें ब्लॉकिंग के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं इसलिए ये थोड़ा फॉन्ट्स की वजह से थोड़ा स्लो लोड कर रहा है। अगर आप नॉर्मली देखें तो मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँ पेज को तो आप देखो कितना इजीली और फास्ट वर्क करता है। 1 सेकेंड से भी कम में ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है। अगेन चेक चेक एंड गाइस। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके स्टेटिक्स हैं वो आप यहाँ पे शो होंगी, जैसे कि आपको ऑल टाइम में कितने व्यूज़ आए हैं, टुडे कितने आए हैं, यस्टरडे कितने थे, दिस मंथ में कितने थे और लास्ट मंथ में कितने थे। और यहाँ पे आपको फॉलोवर्स भी शो होंगे एंड पोस्ट आपकी कितनी है और कमेंट्स कितने आ चुके हैं आपके ब्लॉग पे। और आप यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हो ब्लॉग को, मोर अबाउट दिस ब्लॉग। एंड सिंपली जो हमारी व्यूअर हैं वो 190 हैं इस पर। और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यहाँ पे अगर आपका डाटा ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छा शो होगा। जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो दूसरे ब्लॉक पे। एंड गाइस ये मेरा डाटा है और यहाँ पे मोर अबाउट दिस ब्लॉक करूँगा। सो जो हमारा डाटा है वो इस तरह शो होगा, जिसमें हमारी लिंक्स हैं वो ये हैं जिन्होंने मेरी रिफ़र की हैं कि ये एक वेबसाइट है जिसने मेरी ब्लॉग को रेफ़र किया है, एंड विकीपीडिया ने भी एंड यूट्यूब ने भी एंड गूगल ने भी। एंड गाइस जो हमारा ये पूरा शो करा देता है कि आपका सर्चिंग कीवर्ड्स क्या हैं, किसने किस हिसाब से सर्च किया है। जैसे कि एक मेरा कीवर्ड था ये है एंड ये रहे कीवर्ड्स। एंड टॉप लोकेशन भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं मोर में जाके, आपका कितने लोग कहाँ से देख रहे हैं। मोर अबाउट ऑन गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स अलग कॉन्सेप्ट है तो इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो।
और गाइज आप मेरे ब्लॉग पे आकर आप मेरी पोस्ट भी चेक कर सकते हो, जिसमें मेरी बहुत कैटेगरीज में इसमें पोस्ट हैं, जैसे कि आर्डिनो में आर्डिनो की पोस्ट है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड पोस्ट हैं। और एक इसमें मैंने एक एग्जीक्यूटर भी ऐड किया है जो आप यहाँ से ले सकते हो, वो है एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम। ये सिंपली एक पाइथन का कंपाइलर है जो ऑनलाइन वर्क करता है। आपको सिंपली इसको ऑफ करना है और यहाँ से रन करना है। आपको जो प्रोग्राम है वो वर्क करेगा यहीं पे डायरेक्टली, आपको कोई भी थर्ड पार्टी की नीड नहीं होगी और डाउनलोडिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। एंड जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो शो हो जाएगा। आप मेरे को टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अगर आपको कांटेक्ट करना है मुझसे तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो और सिंपली आपको यहाँ पे जो पोस्ट है आपको उनको रीड करना है। अगर आपको ये थीम पसंद नहीं आ रही, अगर आपको सेकंड थीम पसंद आई है तो आप सेकंड थीम भी ले सकते हो। ये भी फ्लैगमैक्स की तरफ से थीम फॉरेस्ट की थीम है। आप यहाँ से देख सकते हो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम वही फंक्शंस हैं, आप इसको लैब डेमो भी ले सकते हो। एंड थर्ड इज ये कुछ पैटर्न्स के प्रोग्राम्स हैं, आप इनको भी देख सकते हो। ये बेसिक लेवल के प्रोग्राम है, आप चेक करो तो सही है। और आपको मैं बता दूं, इसमें कुछ फीचर्स हैं जैसे कि आर्डिनो के बारे में अगर आपको पता नहीं हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आर्डिनो क्या होता है, क्या वर्क करता है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शंस। और यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स के बारे में मिल जाएगा, जैसे कि शॉपिंग एप्लीकेशंस कौन सी हैं। और जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग के लिए वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। और वेब सीरीज़ और मूवीज़ के लिए एप्लीकेशन दी है मैं यहाँ पे, आप इसको भी सेट कर सकते हो। और 5 गेमिंग एप्लीकेशन कौन सी हैं 2000 से लेकर 221 तक आप यहाँ से सेट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और भी पोस्ट हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं, आप आइए और चेक करिए। और गाइज वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।